हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज की वीडियो हमारी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2021 के लिए। देखिए, जो कुछ हो चुका है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, वो आपका पास्ट था। और कहते हैं कि अगर आप पास्ट को भूल कर फ्यूचर को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपनी पास्ट की गलतियों को उनसे सीख कर और फ्यूचर का प्लान करते हैं, तो आप रियल में एक सुपर हीरो बन सकते हैं और आप लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है, टाइम है थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने का और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जाने का, एक ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने का जिसमें सब अच्छा हो और अच्छा करने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, अभी आपके पास जो टाइम बचा है नीट एग्ज़ाम देने के लिए 2021 का, वो नियर अबाउट 6 to 7 मंथ है। जो अभी तक एनटीए की एक लिस्ट रिलीज होती है एग्जामिनेशन की, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद 2 मई को है। आपके पास 5 से 6 महीने ही टाइम है और इन्हीं 6 महीने में आपको एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बनानी है, चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है और फिर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो वो कैसे करें और कैसे, क्योंकि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन होने वाले हैं, जो भी आपके ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जो सवाल आपके हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या बेटर है, अगर कोई किसी के पास पैसा इतना नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग कर पाए तो वो क्या करे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप सिंपल से समझिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कब ज्वाइन करते हैं। आपका आंसर होगा जब आपको आपका सिलेबस समझ में ना आए। अब वो सिलेबस कौन सा सिलेबस नीट का, तो आपको पता है आपको एनटीए नीट की ऑफिशियल साइट पे जाना है। अभी तक जो सिलेबस आपको अवेलेबल होता है वो 2020 का है और सेम सिलेबस 2021 में भी रहेगा। अब आप कंपेयर करते हैं बोर्ड एग्जाम से, तो बोर्ड में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है तो उसमें आपका लगभग सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया है। उस सिलेबस का आपके नीट एग्जाम पे कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ने उन सिलेबस को, उन चैप्टर्स को कट किया है जिनकी इंपॉर्टेंस बोर्ड के एग्जाम से कम है। लेकिन अगर कोई चैप्टर आपके कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो उनको जो है बोर्ड ने रिमूव नहीं किया है। तो आप सिंपल सा मानिए कि आपके नीट एग्जाम पे कोई इम्पैक्ट सिलेबस रिड्यूस होने का नहीं पड़ेगा। जो सिलेबस था 2020 में, सेम सिलेबस आपके 21 में भी होगा। ठीक है। अब बुक को लेकर दोस्तों, तो बुक आपके पास एनसीईआरटी की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप और अच्छा करें तो आप फिजिक्स में आप जो एससी वर्मा या फिर जो है आप डीसी पांडे, ये बुक्स अच्छी हैं। केमिस्ट्री में आप ओपी टंडन की आती है। और वैसे तो मैं मानता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे तो भी आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर जो चैप्टर समझ में ना आए या अगर आप फ्रेशर से भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस कंडीशन में ऑफलाइन से बेटर है कि आप ऑनलाइन क्लासेस, जिनकी पेमेंट भी कम होती है, उनको आप आसानी से पे कर सकते हैं और उसके बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन की जो फीस होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो नियर अबाउट 1 लाख समथिंग होती है। और ऑफलाइन के अपोजिट जब ऑनलाइन जाते हैं तो यहाँ फीस ये 2000, 3000, 4000, 10,000 तक ही है। तो उस अकॉर्डिंग आपके पास फीस भी कम है, टीचर वही होगा, मटेरियल वही होगा, बस यहाँ आप घर पे प्रिपरेशन करेंगे, घर पे पढ़ाई करेंगे, तो थोड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब आप बुक का हो गया। अब हम बात करेंगे कि आप अगर घर पे हैं तो कैसे पढ़ें। तो यार बहुत सिंपल सा एक वे बनाइए कि आप डेली 3 घंटे फिजिक्स को दीजिए, 3 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए, 3 घंटे बायोलॉजी को दीजिए। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो आप दीजिए, क्योंकि 6 महीने में आपको फर्स्ट ईयर भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, तो इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करिए मॉर्निंग में आप 6 AM से कम आपको 6 AM से स्टडी हार्डली स्टार्ट कर देनी है। आप कितना भी लेट सोए मैटर नहीं करता है। आप सुबह उठ जाइए, आराम से 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे भी देखिए, टाइम मत देखिए कि आपने कितना पढ़ा है। आप टारगेट करें अभी टॉपिक कि मुझे एक दिन में 5 से 6 टॉपिक खत्म करने हैं। और आप 6 टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 3 to 4 आवर्स ले लेंगे। और जब तक आपका एक दिन का सिलेबस, एक दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप नो मस्ती, नो गेमिंग, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टा, कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपने आप से जो वादा किया है, अगर आप खुद अपना वादा पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर आप डॉक्टर कैसे बनोगे, आप नीट एग्जाम कैसे क्रैक करोगे। और यही बच्चे गलतियां करते हैं कि वो प्लान तो करते हैं, बस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो आपको ऐसी कुछ गलती नहीं करनी है। जितना भी प्लान करें, मैं मानता हूँ कि अगर आप डेली 8 से 6 से 7 टॉपिक प्लान करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, आपके लिए सफिशिएंट है। जो टॉपिक प्लान करें उसी दिन उस टॉपिक से कम 10 से 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे होगा कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बन जाएगी, आपका जो कैलकुलेशन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। और यही जो पॉइंट है वो आपको
काफ़ी हेल्प करेंगे। ऐसा सिलेबस एक प्लान करिएगा कि आपको कंप्लीट सिलेबस फैब लास्ट तक हर हाल में कंप्लीट करनी है। अगर आप चाहते हैं नीट एग्जाम में कि आप 650 प्लस स्कोर करें, तो आपको अपने सिलेबस को फैब लास्ट तक हर हाल में कंप्लीट करना है। यानी आपके पास 4 महीने हैं और 4 महीनों में आपको नियर अबाउट 70 to 80 चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इनका लगभग कुछ चैप्टर क्लियर हुए होंगे तो उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, इनका नहीं क्लियर है तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको एक महीने में कम से कम 10 से 12 चैप्टर मिनिमम पढ़ने हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी कैपेसिटी है, जो रेशियो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप जब मार्च में अप्रैल में 2 महीने आपको जमकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो आपने पढ़ा है इसको रिवाइज करना है और रिलैक्स होके मई महीने में आपको एग्ज़ाम को देना है। आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा और आपको ड्रीम कॉलेज मिलेगा जो आप प्लान करते हैं, चाहे वो एम्स हो, वो BHU हो, वो KGMC हो, वो मौलाना आज़ाद हो, जो भी बेस्ट कॉलेज है। एक ये सिंपल प्लान है। अभी मैं आपको टाइम बताऊं कि क्या करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, तो वो मैं टाइम नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैटर टाइम नहीं करता है, मैटर करता है आपने जितना पढ़ा है वो आपको कितना आता है। आप 10 घंटे पढ़ लेंगे, कुछ समझ में ना आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो जितना पढ़िए उतना पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप उतने में परफेक्ट बने, ठीक है। कभी किसी से कंपेयर ना करें कि आपके फ्रेंड कितना पढ़ते हैं, कोई क्या करते, भाई जिसको जो करना है करे। आपकी मंजिल है, आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लीजिए और अपने पे बिलीव करिए कि आई कैन, आप कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये बेसिक सा प्लान था। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी, और कोई अगर डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं, आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो में ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।